ये जो है ये मेरी रफ नोटबुक है। मैं दिखाता हूँ क्या क्या पड़ा है इसमें। देखो पहले तो ये होती है भाई हीरा गाना नानी सीते मस्का। पापा होगा मतलब ऐसे सीख जाऊंगा मैं। 100%। तो मुझे ये बताओ कि कुछ भी नहीं है, बस जैपनीज टफ है इजी है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और गाइस अभी जो है ना, मैं जस्ट अभी उठा हूँ यार, सो गए। इतनी नींद आ रही थी। पापा जी तो नीचे चले गए अपना बिस्तर सेट करके। देखो मेरा बिस्तर ऐसे ही लगा पड़ा है। अभी जो है ये बिस्तर भी सेट करना है। पापा जी तो नीचे चले गए हैं, बस मुझे ये सेट करके अपना सारा सामान सेट करके थोड़ा देर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आज आपको दिखाएंगे जैपनीज कितनी हार्ड है पढ़ाई करना है यार। लिटरली बहुत ज़्यादा टफ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा टफ हो रही है ना। तो उससे पहले पहले तैयार हो जाता है। दाढ़ी आज ज़्यादा आ रही है, मतलब थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं इनको, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो चलो करते हैं आज का दिन शुरू। कर दिया गाइस चिकना 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 चिकना। तो गाइस ये जो है ततामी रूम है, तो ज़्यादातर लोग नीचे ही सोना प्रेफर करते हैं जापान में, तो ऐसा ही है। सारे कपड़े देखो, आज कितने सारे कपड़े धो रखे थे। सारे कपड़े धोने के लिए डाल रखे हैं, देख रहे हो तुम। और आज का मौसम देखो जापान का, ये देखो ऐसा हो रहा है कुछ। यहाँ से पूरा ये लो भाई, जापानी लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस नीचे ही रह गया मेरा तब तक। ये इसकी एक कब काम आएगा हमारे। ये ले रखा था, इसको यूज़ करना मुझे आता नहीं है। अगर किसी को आता है तो कमेंट करके बताना यार, ये सही है व्लॉगिंग के लिए या नहीं है। ये गिम्बल है स्मार्ट टैक्सी का यार, ठीक है। बताना यार मुझे सही है या नहीं है कमेंट करके। मेरा छोटा सा स्टडी टेबल है और चार्ज के प्लग है, रात को चाहिए रहते हैं। तो ये है अपना बैग और इसको लेके चलते हैं। चलो पढ़ाई करने चलते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जापानी पढ़ाई कैसी होती है भाई। ये देखो अभी मेरा नया नया है, अभी मैं बिल्कुल यहाँ नया हूँ। N5 की तैयारी कर रहा हूँ, लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। तो स्टार्टिंग देखो किससे करनी पड़ती है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें आज सारा कुछ। ये देखो सारी किताबें रखी हुई है सारी, ये भी हर जगह। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। विक्स के बाद पानी पीने का कुछ अलग ही मज़ा है भाई। यहाँ जो ठंडी पड़ती है ना, आहा। यार टेबल में बैठ चुके हैं, अब अपनी किताबें दिखाता हूँ। अब अपना खोलते हैं पुस्तकम बैगम। भाई इतनी सारी स्पाइरल है, ये 2 इंडिया से लाया था, ये जापान की है। और साथ ही में ये अपनी नोटबुक है। जो जो चाहिए थी वो यही है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कितना पढ़ा भाई मैंने अभी तक। जापानीज़ कितनी पढ़ ली है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो गाइस लगा लो, मैंने मतलब 1 महीना हो चुका है जापान में, और मैंने कितना पढ़ा मैं दिखाता हूँ तुम्हें। पहले इनको सेट रखते हैं जल्दी से, तब दिखाता हूँ। ये जो है ये मेरी रफ नोटबुक है। मैं दिखाता हूँ क्या क्या पड़ा है इसमें। देखो पहले तो ये होती है भाई हीरा गाना। जैसे गाइस इंडिया में एक प्रकार की यहाँ से अनार होती है, वैसे ही देखो जापान में ना 2 प्रकार की होती है। एक तो ये है, इसको बोलते हैं हीरा गाना, ठीक है। और जय ही मतलब 2 प्रकार की, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे ई है ना, ई तो 2 टाइप से ई लिखा जाता है। जैसे ये की ई ये हो गया, एक और ई ऐसी होगा। वैसे ही सू ये लिखा हुआ ना सू, वैसे ही सू कुछ और लिखा जाएगा। और यहाँ ना ला का साउंड होता ही नहीं। गाइस ये जो है देखो ये है हीरा गाना। और दूसरी वाली मैं दिखा दूँ, दूसरी वाली कैसे है। हीरा गाना और खाता खाना याद करनी है ना, तो सबसे पहले डुओलिंगो ऐप है, उसमें जाओ। उसमें जाके तुम हीरा गाना और खाता खाना सीख लो। बहुत आसानी से सिखाते हैं, मतलब आ जाता है, याद हो जाता है, गेम की तरह याद दिलाते हैं। और देखो सारे लिखे हुए ये याद करने के लिए, इतने सारे। फिर याद होके एक कॉपी भरी तब जाके याद हुए। ये है गाइस, ये होता है खाता खाना, इनको बोलते हैं खाता खाना। क्या होती है, तुम अगर हीरा गाना याद कर लोगे, फिर उसके बाद तुम्हें खाता खाना याद करनी पड़ेगी। मतलब 2 टाइप की ABCD। फिर तुम भूल जाओगे कि हाँ इसका था या उसका था। ऐसा भी होता है कभी कभी, बट ज़्यादा नहीं। एक बार तुम सीख लोगे आसान हो जाएगा। तो मैंने तो सीख लिया है। ये सारी देखो उसी चीज़ के लिए नोटबुक बनाई थी, सारा लिखने के लिए सिर्फ जैसे। और ये देखो ये है खांजी की नोटबुक। और ये है गाइस, ये देखो ये खांजी है, देखो ये सारी। और ये देखो गाइस, ये दिख रही है तुम्हें, ये एक एक करके ये सारी खांजी है। जैसे संडे की है, ये संडे की खांजी है। मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की, फ्राइडे की, सैटरडे की, ये ऐसे करके। और ये वीक की खांजी है। वीक लिखते हैं ना WEEK, तो यहाँ एक ही वर्ड में लिखते, एक ही लेटर में लिखता है वीक, ये देखो। और ये वीक डे, ये डे की खांजी है, ठीक है। ऐसा होता है।
तो ये सारे खांजी है देखो, 1 से लेकर 2 तक पूरा ये देखो, ऐसे ऐसे करके ये देखो ये देखो ये देखो। बस अभी इतना ही लिखा है और इतनी भी याद नहीं हुई है अभी। बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। टेक अ रेस्ट या सुमिमस, स्टडी को बेन क्यों ओवारीमस, ठीक है। डिपातो, बैंक को बोलते हैं गिंकोई। और इनको पढ़ना इतना डिफ़िकल्ट है गाइस, इतना ज़्यादा। इनको पढ़ भी लोगे तुम्हें समझ भी आ जाएगा, फिर उसके बाद याद नहीं रहते, क्योंकि यहाँ के वर्ड ऐसे ऐसे ख़राब हैं क्या बोलूँ यार मैं। अभी देखो संडे मंडे भी याद नहीं हुआ ढंग से। जैसे हम खाने को बोलते हैं थाबेमस, ठीक है, खाना खा रहा हूँ, थाबेमस बोलते हैं। और ये थाबेमस उस समय याद रह जाएगा कि थाबेमस बोलते हैं, वो भूल जाओगे। जैसे इंटरव्यू को बोलते हैं मेन सच, वो भी तुम भूल जाओगे इंटरव्यू को क्या बोला जाता है बाद में। तो ये सीन होता है भाई यहाँ। तो अभी जो है थोड़ा देर अपना पढ़ाई करके फिर चलते हैं पापा जी के पास नीचे, ठीक है। अक्टूबर के महीने से मेरे स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर स्कूल पढ़ाई करने भी जाना है, फिर स्कूल के व्लॉग भी बनाऊंगा। हाँ मज़ा आ जाएगा फिर तो। वारना शाम को देखो इतना प्यारा दिखता है भाई, बहुत प्यारा ही। देखो वो देखो कार देख रहे हो, ये मतलब जैसे इंडिया में खंबे होते हैं वैसी उन पे तारें होती है, वैसी यहाँ भी होती है। देखो सेम वैसी होती है। पर यहाँ क्या सीन है, यहाँ ना रोडों में तुम्हें मिट्टी तक नहीं दिखेगी, मिट्टी तक नहीं दिखती जापान में। तो ये है जापान में इतनी क्लीन है। तो अब करते हैं सारा सामान पैक और चलते हैं अपना नीचे पापा जी के पास। पापा जी क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर नीचे रेस्टोरेंट में चलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं जरा। चलो बन जाली को, ये आजकल यहाँ टीटी बहुत होते हैं, टीटी करते हैं। बाहर का इलाका और ये साइकिल हमेशा यहीं खड़ी रहती है, 2 साइकिल, एक ये वाली एक दूसरी। और साइकिल को बोलते हैं यहाँ जापान में जितेंशा, याद रखना जितेंशा। और यह आज का व्यू जापान का, ये देखो। अभी वहाँ जाके देखते हैं ज़रा कैसा है। नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं। अरे वाह, 3 नंबर पे लिफ्ट है, क्या बात है। चलो सिम खुल जा। बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है गाइस, कभी भी यहाँ बारिश का भरोसा ही नहीं रहता। हेलो अंकल जी प्रणाम। गेंकी दिस्का, मिनासामा गेंकी दिस्का, गेंकी दिस्का, नानी शिते मस्का। ओके, दाइजोबु देस। पढ़ाई करते करते ये तो भाई मेरी फेवरेट चीज़ है, आलू भुजिया। इंडिया से ला रखा था मैं 2 पैकेट, अभी एक बचा हुआ है, एक खाली होने वाला है अभी है इसमें बहुत, अभी ये चलेगा। और चलो सारा सामान रखते हैं, पैक करते हैं, इसके बाद हम घूमने चलते हैं, ठीक है। एक टेबल बुक करा हुआ था मैंने पढ़ने के लिए भाई, ऐसी मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था यार, बट वहाँ छोटी चेयर रहती थी तो वहाँ पे भी अच्छे से मैनेज करके पढ़ लेता था। चल जी, नमस्ते मेरे दोस्तों को हेलो बोल दो, हेलो। चलो गाइस चलते हैं बाहर, और बाहर रात का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बाहर का व्यू, ये देखो। रात को जापान सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, जैसे कि देख सकते हो। चलो किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। चलो लोग देखते हैं जापान के कैसे हैं, देखते रहो हैं। ओए वो क्या है? अभी आएगा, वो देखो आ गया गाइस। वो क्या है अभी, क्या चीज़ है? यहाँ देखो गाइस, जापान में मतलब साइकिलें इतनी ज़्यादा चलाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं गाइस। तो मैं अपने बालों की एक खासियत दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी इंडियन बाल करता हूँ, अभी ये इंडियन हेयर, ठीक है। अब जापानी बना दूँ ऐसे है मेरे बाल, मतलब इनको कहीं भी शेप में डाल दो ना। अब इस तरफ डालूंगा इस तरफ हो जाएंगे, इस तरफ डालूंगा इस तरफ हो जाएंगे, खड़े करूंगा खड़े हो जाएंगे। बट खड़े ज़्यादा देर टिकते नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं। वो कैसे इसकी बाईसाइकिल गिरी है, और ये बाईसाइकिल देखो कितनी छोटी सी है ना, बट ये बड़े लोग चलाते हैं इसको। मैं तब से उड़ रहा है यार, गोल गोल घूम रहा है। वो देखो चले गया उधर, वो दिख रहा, वो देखो। ओके खोलूँ, देखो गाइस ये पापा ने बिल्ले बनाया है
फ्राइड राइस। ओके, अरिगतो गोजाइमासिता। जो है खाना पीना खा के पापा जी और मैं ऊपर आ चुके हैं रूम में। अब बाहर अंदर गर्म हो रहा है, अब बाहर जो है काफ़ी सही हो रहा है मौसम। आजकल गर्म जापान में आजकल गाइस 35-33 डिग्री चल रहा है। ये यहाँ अच्छा 35-34 ज़्यादा नहीं है, हाँ पर ज़्यादा क्या है कि ये उमस वाली गर्मी है। यहाँ ना, यहाँ उमस वाली गर्मी है। इतना नहीं रहता, लेकिन 2 महीने जो गर्म होता है हाँ, पहले तो याद है जब मैं आया था 15 जून के आसपास, हमने तो रजाई गाड़ी थी रात को। हाँ, तब तक तो गाइस हम कंबल ले रहे थे ऊपर। 15 जून के आसपास यहाँ मतलब यहाँ मौसम उतना ठीक था, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता था। हाँ, तो आप जाके गर्म हो रहे हैं यहाँ। ये 15 जुलाई से लगा लो, 15 अगस्त, के महीने से जुलाई के स्टार्टिंग से 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 सितंबर, बस 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 2 महीने पूरा गर्म रहता है यहाँ, गर्म रहता है। फुल गर्म की पापा कह रहे हैं ऐसा। हाँ, गाइस अभी बिस्तर लगा रहा हूँ मैं पापा जी का अपना, फिर इसके बाद सोते हैं, एडिटिंग करता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। गाइस पापा जी तो नहा के आ चुके हैं यहाँ पे, बना रहा हूँ वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पापा जी मैं आपसे ये पूछ रहा था, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे और मेरे दोस्तों का भी क्वेश्चन है आपसे। कौन सी दोस्त तेरे? मेरी यूट्यूब फैमिली। अरे वाह, अरे वाह टेक्नोलॉजिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जापानी पापा जी, जैसे मैं हूँ अभी नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे 0% समझ आती है कि आप कस्टमर के साथ कैसे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मुझे 0 समझ आता है। अब हम भी आए तो हमें भी बोलते हाँ, हमने कहा यार ये क्या है, क्या बोल रहे हैं। हाँ ऐसे ही हो रहा। बिल्कुल मतलब बातें ऊपर से जा रही। तो मैं आया था वो अपने साहब के साथ ना। हाँ जी, हाँ जी, नाना जी हमारे। हाँ चाचा जी के साथ है। हाँ तो उनकी भाषा देखी मैंने। हाँ। तो वो हम वहाँ टैक्सी पे आए एयरपोर्ट से, हाँ टैक्सी करके आए थे ना। हाँ 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 हाँ। क्या परफेक्ट भाषा यार। आप शौक। मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको बोला चाचा जी, मैंने कहा आप, अरे बोलता है यार क्या करना है, यहाँ रहना है तो सीखना पड़ेगा। सीखा है हमने, मेहनत करी, सीखा। तो फिर उस दिन मैंने एक चीज़ पकड़ी। हाँ तो मैंने कहा जब चाचा जी कह रहे हैं कि सीखा है हमने, यहाँ मेहनत करी ये सो, तो मैंने कहा हाँ यार बगैर मेहनत का तो कुछ नहीं। फिर हमने भी वही करा। हाँ हाँ। फिर मैंने भी वही सीखा, बहुत मतलब मेहनत करी, सीखा। तो आप मुझे मतलब बताओ meaning- आपका मेन कैसा रहा? मेन क्या है कि मैंने मीनिंग पकड़ी यार। मीनिंग मतलब वोकैबुलरीज। ओके बस, हाँ। मीनिंग समझ रहे हैं। मैं हाँ। वोकैबुलरी तो इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वर्ड मीनिंग जैसे मतलब हाँ, खाने मतलब को थाबे मस बोलते हैं। मस, हाँ ये सब ना, मतलब वही। तो हाँ वोकैबुलरीज की बात कर रहे हैं गाइस पापा। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो वो सीखी और फिर मैंने सेंटेंस अपने आप बनाई। तो मतलब मेन है मीनिंग सीख लो, ग्रामर तुम खुद बना दोगे जोड़ के। बस अच्छा चलो ठीक इतना है। तो आज के बच्चे यार, ये तो सब नॉर्मल बात है। हाँ वो तो है, चलो आप सीखते हैं पापा, मुझे आ जाएगी ना वैसे परफेक्ट। यार ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि कुछ भी नहीं है, बस जापानीज टफ है इजी है? बहुत इजी है। हाँ आपको आप, लेकिन आपकी कन्वर्सेशन बिजनेस हाँ, वो मैं कन्वर्सेशनल कर का लेता हूँ। अब वो तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना यार। 15 साल का हो गाइस, गया, पापा फिर जी लोगों के को साथ 15 बातचीत साल हो चुके हैं जापान लोगों में। के साथ बातचीत करते करते हो जाता है। फिर उठना बैठना, मिलना जुलना, तो समझ में आ जाता है यार धीरे धीरे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब सीख जाऊंगा। तो चलो गाइस फाइनली एडिट भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मिलेंगे जल्दी कल के नेक्स्ट व्लॉग में। और कल भी आजकल थोड़ा घरेलू व्लॉग आएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है बाहर आजकल। तो मतलब भाई घर ही के व्लॉग बनाऊंगा अब थोड़ा दिन। तब उसके बाद आपको जल्दी मिलेंगे कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।